हेलो एवरीवन, है ना। और कुछ डेरिवेशन हमने कर रखा है। जो नेक्स्ट डेरिवेशन है दैट इज अबाउट द डिस्क, ठीक है ना। तो डिस्क आपको पता है ना, कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना किसके है? चार्ज रिंग, सॉरी चार्ज डिस्क। डिस्क, ठीक है। तो एक मान लो डिस्क है अपने पास। डिस्क कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। और डिस्क का रेडियस कितना है? आर, ठीक है। एक डिस्क लिया, डिस्क मान लो ये ऐसा कुछ रहा होगा, है ना। पूरा पूरा एरिया में चार्ज कवर होता है, ठीक है। और ये जो डिस्क है उसका जो रेडियस है दैट इज द आर, ठीक है। एंड चार्ज इज स्प्रेड ऑन द एरिया ऑफ डिस्क, ठीक है। एंड चार्ज इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द चार्ज ऑन रिंग, दैट इज द सिग्मा कूलम, सॉरी चार्ज ऑन द डिस्क। डिस्क पे चार्ज कितना है? पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो है कितना? तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स का 1 यूनिट एरिया में चार्ज कितना है आपका? सिग्मा कूलम, ठीक है। जब भी हमें निकालना होता है डिस्क का, हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? रिंग का, है ना। तो एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द डिस्क इज द रिंग, है ना। हमेशा की तरह करते हैं, चाहे कुछ भी निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या कुछ भी करना हो। इसका रेडियस मैंने लिया था कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल जो रिंग लिया हमने उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर, हमेशा की तरह, ठीक है। और बिट कितना लेते हैं हम लोग? डी आर। जो एलिमेंट्री पार्ट कट कर लिया डिस्क का, ठीक है। ये है क्या आपका? तो रिंग है ऑफ रेडियस आर एंड बिट डी आर, ठीक है। तो एरिया कितना होगा? रिंग का जो एरिया हमने कट किया, ठीक है, किसमें? डिस्क पे, ठीक है। वो स्मॉल एरिया कितना होता है? 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। द स्मॉल एरिया कट ऑन द डिस्क, ठीक है, इज अ रिंग, एंड द रिंग का एरिया कितना है आपका? डी ए, स्मॉल एरिया, है ना। वो कितना होगा? 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। तो स्मॉल चार्ज कितना होगा रिंग पे, है ना। यूनिट एरिया पे कितना? सिग्मा। तो यूनिट डी एरिया पे कितना? तो सिग्मा इंटू डी ए, है ना। इट मीन्स क्या? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। दिस इज द स्मॉल चार्ज डी क्यू, डी क्यू, है ना। ये आपका क्या मिला? स्मॉल चार्ज ऑन द रिंग। ये हमेशा हम लोग करते हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अभी तक 10 से 15 बार हम लोग कर रखे होंगे। सेम रिजल्ट आएगा, सब कुछ सेम करना होता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? एक हमारे पास डिस्क है, ठीक है। और डिस्क के एक्सिस पे, डिस्क के एक्सिस पे हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल, ठीक है। और डिस्क का रेडियस गिवन है आपका, दैट इज योर आर, कैपिटल आर, ठीक है। और इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, और ये डिस्टेंस है कितना? एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो अब सुनो, यहां पे हमने क्या किया? एक एज्यूम किया, एक रिंग, रिंग, है ना। रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर, रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर, हमेशा की तरह, ठीक है। ये कंप्लीट जो बड़ा दिख रहा होगा, ये है क्या? ये आपका डिस्क, ठीक है। ये छोटा सा दिख रहा होगा, वो है क्या? तो रिंग। रिंग का रेडियस कितना? स्मॉल आर। डिस्क का रेडियस कितना? कैपिटल आर, ठीक है। और हमें निकालना क्या? वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ड्यू टू डिस्क। डिस्क का निकालना है, ठीक है। तो आप सुनो, जो डिस्क है, हाँ, उसका एक स्मॉल पोर्शन कट किया था, उस पर चार्ज जो है आपका, वो चार्ज कितना है? डी क्यू। डी क्यू चार्ज किस पे है? तो रिंग पे, ठीक है। डी क्यू इज द चार्ज ऑन रिंग, और इस रिंग पे चार्ज कितना मिला आपको? डी क्यू। डी क्यू का वैल्यू कितना है? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। अब देखो, हमें रियल यूज करना है किसका? रिंग का। तो रिंग के कारण पता है ना, रिंग के कारण हम निकाल रखे थे कि अगर एक रिंग है, अगर एक रिंग है, ये मान लो रिंग है, ठीक है। और इससे हमें x डिस्टेंस पे चाहिए क्या? पोटेंशियल, है ना। और रिंग का रेडियस कितना? स्मॉल आर, ठीक है। तो और चार्ज कितना है इस पे? डी क्यू, ठीक है। जो हमने रिंग यहाँ पे एज्यूम किया, उस रिंग का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। चार्ज कितना है? डी क्यू। डिस्टेंस कितना है आपका? x, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या लिखोगे? k q
बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा लोगे, ये डिस्टेंस, दिस इज योर डिस्टेंस, है ना, है ना, और डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल टू द रिंग नॉट डिस्क, ठीक है, इसी रिजल्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो स्मॉल पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा, दिस इज द डीवी, डीवी इज द स्मॉल पोटेंशियल, डीवी इज द स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क, और उसका वैल्यू क्या लिखोगे आप, के डी क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग, है ना। और यहाँ पे सुन लो, डी क्यू का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये रिजल्ट समझ में आ गया ना। अगर आपके पास एक रिंग है, रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, है ना, उस पर चार्ज कितना रखा हुआ है, डी क्यू, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग लेंगे जैसा हमने पिछले डेरिवेशन में किया, तो कितना लिखोगे आप, के डी क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। बट हमें कैलकुलेट किसका करना है, डिस्क का, नॉट फॉर द रिंग। यहाँ वैल्यू पुट कर लो आप, डीवी का वैल्यू पुट कर लो, है ना, के इंटू डी क्यू क्या है आपका, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, अब इसी को मैं थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ, के का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, के का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये क्या हो गया, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे क्या है, 2 पाई, कट कर लेते हैं हम लोग इसको, 2 पाई और 4 पाई क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो हमें मिल रहा है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, डीवी का वैल्यू जो आपको फाइनली मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, वो क्या मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये क्या मिल रहा है, आर डी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ओनली, ठीक ना। ये रिंग के कारण क्या मिला हमें, स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क, ठीक है ना। व्हाट वी शुड डू, वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन, है ना, वेयर योर आर विल चेंज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, है ना। रिंग्स चाहिए क्या आपको, डिस्क, तो क्या करना होगा, इस आर को, आर इज द वेरिएबल, है ना, और आर का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक होता है, 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। तो बस हमें क्या चाहिए, कंप्लीट पोटेंशियल, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो। V चाहिए था आपको, dV को इंटीग्रेट करना होगा, dV का वैल्यू कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, सिग्मा इज द कांस्टेंट चार्ज पर यूनिट एरिया, एप्सिलॉन इज आल्सो कांस्टेंट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, है ना। ये क्या मिला, r dr बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वेयर r इज द वेरिएबल एंड द रेंज ऑफ r इज कैपिटल 0 टू कैपिटल R, ठीक है। अब आगे बस इसी को इंटीग्रेट करना है, और इसमें क्या है, फिजिक्स कुछ भी नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स है, जो सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। इसको हमें कैसे इंटीग्रेट करना होगा, एज यूजुअल जो हमेशा करना होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं, एक नया वेरिएबल मानते हैं, टी स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस टू इंटीग्रेट दिस वेरिएबल्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का एक पार्ट है जो लोग सिंपल इसी तरह से करते हैं, आप इसको याद ही रख लो, हमेशा हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अच्छा क्यों करते हैं, ताकि इसको इजी कर सकें, है ना, क्योंकि इसका डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें इजी करने के लिए क्या करना पड़ा, ये आर को दूसरे वेरिएबल में चेंज करना पड़ा, ठीक है। हम लोग क्या कर लिया, पुट किया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, 2r dr इक्वल टू 2t dt, है 2 कैंसल, है ना, तो क्या मिलेगा हमें, r dr इक्वल टू t dt, ठीक है। ये मिला हमें यहाँ पर। सेकेंड थिंग, चलो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, है ना, ये मिला। अब सुनो, हम लोग रेंज भी चेंज करते हैं यहाँ पे, जब r इक्वल टू 0 था, क्योंकि देखो अब r से वेरिएबल, पहले वेरिएबल क्या था r, अब वेरिएबल क्या हो गया t, हम लोग r का रेंज भी चेंज करते हैं। जब r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो t का वैल्यू कितना होगा, इसी क्वेश्चन फर्स्ट से, r का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू कितना, x, ठीक है। और r का वैल्यू कैपिटल R, तो t का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
जब आर का वैल्यू क्या, कैपिटल आर, तो टी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर रेंज ऑफ टी। बस ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हमेशा करोगे आप, है ना, बस यहाँ पे चेंज कर लो। अब सुनो, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इज, है ना, इज क्या हो गया, कांस्टेंट, इसको बाहर रखते हैं हम लोग, है ना। अब सुनो, ये क्या हो गया, आर डी आर, आर डी आर, हाँ देखो बस अब करते जाओ, है ना। तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इसको बाहर रख दिया हमने, आर डी आर को पुट करो क्या है यहाँ पे, टी डी टी, टी डी टी, ठीक है। अब सुनो, ये था क्या, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर कितना, हाफ, है ना। देखो ये जो ये है वो था कितना, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर कितना, स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है, हाफ, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना, टी स्क्वायर, इट मीन्स क्या, टी स्क्वायर का पावर कितना, हाफ, ठीक है, यही था ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, हाफ, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या मान लिया हमने, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया, इसका पावर कितना, हाफ, ठीक है। तो आगे जब आप करोगे इसको, टी का पावर कितना, हाफ, और टू क्या हो गया, ये कैंसिल, ठीक है, और ये टी टी भी क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो आपको मिला क्या, अच्छा यहाँ पे टी का रेंज रखना भूल गया हमने, टी का जो, देखो यहाँ पे आर का रेंज था, आर का लोअर लिमिट कितना, 0 का, अपर लिमिट कैपिटल आर, तो टी का लोअर लिमिट कितना हो गया, एक्स, एंड अपर लिमिट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये टी टी कैंसिल हो गया, तो मिला क्या हमें, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सुनो, टी टी कैंसिल, डी टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन ओनली टी, ओनली टी, where t का लोअर लिमिट इज x and upper limit is under root r square plus x square. This is your integration, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया अपना, और यहाँ से हमें डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, है ना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, है ना। एंड इसमें क्या करोगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या मिलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या, दिस इज योर पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, है ना, एट एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे, और कहाँ पे, एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है। ये था डेरिवेशन भी चलता रहेगा। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, ठीक है, दैट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का डिस्कशन करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, और क्या क्या हमें क्वेश्चंस उस पर आते हैं, ठीक है। चलो इस पर मैं एक क्वेश्चन अभी कराता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनो, जो हमने डिस्क रिंग पढ़ा अभी, ठीक है ना, उस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, बड़ा इजी से क्वेश्चन है, और उसका एप्लीकेशन सिंपली सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिंग लिया, क्वेश्चन में आपको डिस्क भी दे सकता है वहाँ पे, है ना, दोनों का प्रोसेस क्या होगा, सेम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मान लो एक अपने पास रिंग है, ठीक है, और रिंग पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज है क्या, टोटल चार्ज ऑन रिंग इज प्लस क्यू, सिंपली एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और इस रिंग पे है, और रिंग का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, द रेडियस ऑफ रिंग इज कैपिटल आर, ठीक है। ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, रिंग के किसी एक्सिस पे किसी फिक्स डिस्टेंस पे, दैट डिस्टेंस इज √3/r गिवन, ठीक ना, एट डिस्टेंस √3/r, दिस डिस्टेंस, है ना, एक चार्ज वहां पे पकड़ रखा है हमने, ठीक है, और हमने क्या किया, रिलीज कर दिया, ठीक है, दिस चार्ज इज रिलीज्ड, इस चार्ज को हमने क्या किया, रिलीज कर दिया इस पॉइंट से, ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, ये आगे मूव कर गया। ये पता है ना आपको, ये अगर डिस्क है तो यहाँ पे आपको पता है ना कि फोर्स कितना करेगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है तो क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा, इसी कारण से क्या करेगा, इस पॉइंट से आगे मूव करेगा ड्यू टू रिपल्सन, है ना। एक सर्टेन डिस्टेंस पे, डिस्टेंस गिवन है √8/r, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस पे आपसे पूछ रहा है, बताओ ये जब चार्ज यहाँ पहुंचा होगा इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम ही, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा था, ठीक है। तो सेम हम लोग कर रहे हैं क्या,
कि अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे चार्ज था, वो पहले था इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है, फिर फाइनली मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है, तो एक वेलोसिटी गेन किया होगा और वेलोसिटी गेन करके वो आगे मूव कर रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर रेस्ट में आ गया, है ना। इस फिक्स डिस्टेंस पे वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। सुनो, तो इसको हम निकालते कैसे हैं, सिंपल हमें क्या करना होता है, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। इट मींस क्या, ये जो सिस्टम है, सिस्टम में दो ही लोग हैं, एक चार्ज है, दूसरा क्या है, रिंग, है ना। इट मींस क्या, एक्सटर्नली क्या है, कोई भी फोर्स नहीं है। फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया, तो चार्ज ने दिया, किसने, तो रिंग पे जो चार्ज रखा वो, उसके अलावा कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इट मींस अपना जो एनर्जी होगा वो कंजर्व होगा, ठीक ना। और एनर्जी जब भी होता है, हम दो एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल क्या मतलब, इनिशियल पॉइंट मैं इसको मान रहा हूँ ए पॉइंट और फाइनल पॉइंट मान रहा हूँ किसको, बी पे। ए पॉइंट पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि चार्ज किस में था, रेस्ट में था, उसको हमने होल्ड करके रखा हुआ था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो गया, 0, ठीक है। अब निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज पे निकालना है। आपको पता है कि अगर कोई रिंग है ना, उसका रेडियस कितना r, और ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस कितना है, √3/r, ठीक है। तो आपको निकालना होगा क्या, अगर ये चार्ज q चार्ज यहाँ पे, हमें ये डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होता है, दिस, ये क्या हो गया r, दिस इज द कैपिटल R नॉट स्मॉल r, ये r है ना। तो r का स्क्वायर प्लस क्या, √3r का स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा, r² प्लस क्या, 3r²। इट मींस क्या मिलेगा आपको, 2r, ठीक है, क्योंकि r², ये क्या हो गया 4r², इट मींस क्या, 2r। तो ये डिस्टेंस जो आपको मिलेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस कितना मिला, 2r, है ना। दिस डिस्टेंस इज 2r। और एक चार्ज रखा हुआ है, q चार्ज रखा हुआ है 2r डिस्टेंस पे, तो हमने निकाला था क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना आया था, ठीक है, k q बाई क्या r, क्या लिखोगे आप, k q बाई 2r, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट अगर मैं इसको मानता हूं, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या मिला हमें, k q बाई 2r, ठीक है। बट हमें पोटेंशियल नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब भी हमें निकालना क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग क्या करते हैं, उस चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इट मींस क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, दिस चार्ज से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इट मींस क्या, q से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई 2r। सो द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या मिला हमें, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई क्या, 2r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब चार्ज यहाँ पे पहुंच गया होगा, है ना, q, m, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहा होगा इसका, हाफ mv², ठीक है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चाहिए, इस पॉइंट का निकालना होगा, सेम इसी प्रोसेस से, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, √8r। आप देखोगे क्या कैलकुलेशन करके, है ना, तो ये आएगा आपका 3r, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आएगा, 3r, क्योंकि आएगा क्या, अंडर रूट आएगा 9r², और उसको आप बाहर निकलवाएगा क्या, 3r। इट मींस ये डिस्टेंस कितना होगा, 3r, और ये भी कितना, 3r, है ना। ये कितना होगा, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई 3r, ठीक है। तो बस हो गया सॉल्व, और क्या चाहिए हमें, हो गया। तो यहाँ से क्या करोगे, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, है ना, स्मॉल q का वैल्यू, कैपिटल Q का वैल्यू, r भी गिवन होगा, और यहाँ से आपको मास भी गिवन होगा। फाइनली जो भी है आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर किसी पॉइंट का आप पोटेंशियल निकाल लो तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपली उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेगा, एक चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है या मैंने होल्ड कर रखा है ना, और एक ऑलरेडी वहाँ पे एक चार्ज था, तो चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे रहेगा, फोर्स भी रहेगा, पोटेंशियल भी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट करेगा वो चार्ज, है ना। तो आपको वेलोसिटी पूछे तो क्या यूज़ करोगे आप, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे या मिलेगा आपको क्वेश्चन।
हाँ, अब जो है वो एक डिस्कशन है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। और आप ये मान लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, है ना। ये तो क्या कैसे होंगे आपके क्वेश्चंस, आपको डायरेक्टली बस फॉर्मूला बेस्ड होंगे, है ना। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, आपको पोटेंशियल निकालना होगा, फिर पोटेंशियल गिवन होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला आप यूज करोगे और आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चंस आपको जनरली मिलेंगे आपको, अगर नीट में या जेई में क्वेश्चन भरे होते हैं इस पे, ठीक है। तो आप आराम से सुनो, इसमें कुछ है नहीं, कुछ नया नहीं सीख रहे हो आप, जो हमने पढ़ रखा है वही सीख रहे हो, ठीक है। तो आप टॉपिक लिख लो यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इनके बीच में रिलेशन क्या है, पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीज हम लोग सीखते हैं, है ना, कि फोर्स का एक रिलेशन आया था आपके लिए, है ना। वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पता था हमें, F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई, ऑलरेडी पता है हम लोग, है ना, F इक्वल टू Q। और सेकेंड एक रिलेशन हमने और निकाला था किसके बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकाला था, ठीक है। तो पोटेंशियल, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो क्या चाहिए हमें, Q इंटू वी, पोटेंशियल एनर्जी। सुनो, तो पोटेंशियल का क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, Q इंटू वी, और दोनों कैसे हैं, स्केलर, इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लिखा हूँ, ठीक है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आपको पता था, ठीक है। अगर आपको फोर्स चाहिए, ठीक है, तो चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, या फिर उल्टा भी, रिवर्स भी ट्रू है ना। और सेकेंड, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या करो आप, Q इंटू वी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं, है ना। अब सुनो, ये हमारा ऑलरेडी हमें पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कैसा है, स्केलर, ये कैसा है, वेक्टर, ठीक है। अब सुनो, अब एक रिलेशन जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, है ना, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। मैं बार बार नाम क्यों लेता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स, क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दोनों सेम नहीं होता, डिफरेंस होता है, दोनों के चार्ज, दोनों का सिंबल डिफरेंट होगा। इट मीन्स क्या, माइनस लोगे, क्या लोगे, आप पता है, आप ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कशन कर रखा है इस पे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, इट मीन्स क्या, जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, दैट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमेशा क्या मिला था, माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक है। और ये क्या मिला था हमें, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है, तो सिंपल सी बात है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना, कि अगर आपको यू इनिशियल लिख सकते हो क्या, क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस क्या, क्यू इंटू वी फाइनल, ठीक है। यू इनिशियल क्या होगा, यू इनिशियल होगा क्यू इंटू वी, और ठीक है, पता चल रहा होगा। इट मीन्स क्या, आप लिख सकते हो क्यू इंटू क्या, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है। या फिर लिख सकते हो क्या, माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है। सुनो, ये हम लोग निकाल रखे थे, वर्क डन ऑलरेडी बहुत सारा चीज मिल जाएगा आपको, कि बताओ कितना वर्क डन हुआ, है ना। अगर मान लो एक चार्ज को 2 वोल्ट से 4 वोल्ट में हमने थ्रो कर दिया, ये चला गया ऑलरेडी किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण, है ना। फोर्स जनरली कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो बताओ कितना वर्क डन किया, तो चार्ज बता आपको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। डेल्टा वी मैं जब भी लिख रहा हूँ, डेल्टा वी जब भी लिखा है, मींस क्या, हमेशा हम लोग बोलते हैं क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डेल्टा वी मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि गैप, नॉट गैप, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना है इन चीजों का। तो वर्क डन में कैलकुलेट करना होगा तो कुछ ऐसा करना होगा, ठीक है। और एक वर्क डन होता है क्या है हमारा, वर्क डन अगर हम बोले, ये होता है क्या है, F डॉट dr, ठीक है। वर्क डन इज ऑलवेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इन जनरल द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, वर्क डन, ठीक है। फोर्स इंटू डी आर, एफ डॉट डी आर, ठीक है। और ये क्या मिल रखा है हमें, माइनस क्यू इंटू डेल्टा। तो सुनो, है ना, तो अगर आप ऐसा बोलते हो, है ना, तो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि फोर्स है क्या,
फोर्स क्या आपका Q इंटू ई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे Q इंटू ई डॉट डी आर, ठीक है, इक्वल टू क्या माइनस Q इंटू डेल्टा वी, वेयर Q इज क्या, Q इज अ कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट को आप बाहर निकालो, कांस्टेंट को आप बाहर निकालो, है ना। तो ये Q और ये Q क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहां से एक नया फॉर्मूला मिला आपको, सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर इज माइनस ऑफ डेल्टा वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, जहां पर हमने मान रखा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कैसा है, कुछ भी रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा तो बाहर निकाल लेना, और वेरिएबल रहा होगा तो अंदर रखना आप, ठीक है। तो आपके पास एक रिलेशन हुआ, है ना, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, है ना। यहाँ पे हमने किसके बीच में निकाला था, वहां पे निकाला था हमने फोर्स, और यहाँ पे देख लो एफ डॉट डी आर, ये क्या था, माइनस डेल्टा ऑफ यू आर, है ना। ऐसे हमने निकाल रखा था ना, एफ डॉट डी आर क्या था, माइनस डेल्टा यू, इट मीन्स क्या, अगर आपको फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम क्या कर रहे थे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। इस केस में क्या था, अगर आपके पास फोर्स पता है ना, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट पता है, डी आर कितना हुआ, अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता है, इनिशियल पॉइंट का, फाइनल कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनल पता है तो इनिशियल कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है ना। सेम अगर आपसे पूछेगा क्या, क्या बताओ पोटेंशियल क्या था, ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो सेम रिलेशन मिल रहा है ना। ई डॉट डी आर इक्वल टू क्या मिला, माइनस डेल्टा वी, इट मींस क्या, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है। तो यहां से आपको क्या रिलेशन मिला, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर इक्वल टू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है। दोनों इक्वेशन क्या है, बस सेम ही है। फोर्स में, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाता है, फोर्स, है ना। और पोटेंशियल में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों इक्वेशन सेम ही था, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको फोर्स पता है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, है ना। तो इस टाइप से एक रिलेशन मिला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ पे वर्क डन में निकालना रहे तो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, है ना। क्वेश्चन जनरली आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलने वाला है, ठीक है। तो एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे पास आया वो क्या मिला हमें, कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। या फिर क्या मिला हमें, एफ डॉट डी आर क्या मिला, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना। या फिर क्या मिला हमें, ई डॉट डी आर क्या मिला, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है। और इसको बोल सकते हो क्या, माइनस डेल्टा यू, और इसको क्या बोल सकते हो, माइनस डेल्टा वी, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस डेल्टा यू, ठीक है। तो ये रिजल्ट मिला हमें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि अगर आपको कुछ अननोन है ना, दूसरा आप निकाल सकते हो, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, ऐसा जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये था आपका जब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में हमें मान लो फोर्स पता है, ये पता नहीं है, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें निकालना क्या था, फोर्स, ठीक है। और इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, है ना, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। इसका इक्वेशन आया था ऐसा कुछ, फोर्स इज माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। दिस इज योर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन हमें पता था, ठीक है। और सुनो, ऑलरेडी हमने ये बताया ना आपको कि फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, ठीक है, और U क्या होता है आपका, है ना, U कैसे निकालते हैं हम लोग, Q इंटू वी, ठीक है। इसमें पुट कर दो आप, यहाँ पे फोर्स के लिए क्या लिखोगे, Q इंटू ई, है ना, और यहाँ पे क्या करोगे आप,
Q इंटू वी, फाइनली Q Q दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कॉमन और कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो सेम रिलेशन मिलेगा किसके बीच में आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऑलरेडी क्वेश्चन इसको 3-4 बार तो पूछा ही होगा नीट में, है ना। कभी पोटेंशियल गिवन होगा, आपको निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, निकालना क्या होगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिखोगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल एक्स डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक है। अब ये पोटेंशियल मान लो कांस्टेंट है, किसमें है, सिर्फ एक्स एक्सिस में है ना। तो हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और इसी को हम लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत बार देखे होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। इट मीन्स ये कब वैलिड है, जब आपका पोटेंशियल किस में गिवन हो, ओनली इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पोटेंशियल कहाँ पे गिवन हो, ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, तभी डायरेक्टली बस यूज कर सकते हो। इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आपको हमेशा मिलेगा बुक में या फॉर्मूले में, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो पोटेंशियल है ओनली इसमें किस में है, तो एक्स डायरेक्शन में, तभी आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये वेरिएबल है पोटेंशियल किस में है, आपका एक्स वाई जेड सब में है ना, तो कैसा करना होगा, ये फॉर्मूला यूज करना होगा, दिस इज योर पार्शियल डेरिवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, है ना, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ये सब मिला के एक अलग सा एक टॉपिक बन गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको मिलने ही वाले हैं, 100% मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, एग्जाम में चाहे आप नीट दो या जेई दो, ये सब 3 टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और वर्क डन, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो।